हल्दी घाटी की धरती, जहां मिट्टी आज भी मेरे शेरों के खून से लाल है। वो दिन आज भी मेरी आंखों के सामने है, जब मैंने अकबर की विशाल सेना का सामना किया। हम कम थे, बहुत कम, पर हमारी तलवारें हमारी आत्मा थीं। हल्दी घाटी का युद्ध भले अधूरा रहा, पर मेरे लिए वो अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। हल्दी घाटी के बाद मुझे पहाड़ों और जंगलों में जाना पड़ा। मेरा परिवार, मेरी रानी, मेरे बच्चे, सब मेरे साथ थे। राजमहल की सुख सुविधाएं छूट चुकी थीं। रानी जी ने कभी सोने चांदी के थालों में भोजन किया था, पर अब उनके हाथों में घास की रोटियां थीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते थे, पर उनकी आंखों में भी वही जिद थी, पिता हार नहीं मानेंगे। अरावली की गुफाएं, नदियों के किनारे और घने जंगल, यही मेरा महल बन गए। चांदनी रातें कभी ठंडी लगती तो कभी प्रेरणा देती कि मैं हार नहीं सकता। मेवाड़ का हर पत्थर, हर पत्ता मुझे पुकारता था, प्रताप, लौट आओ, हमें आजाद कराओ। मैं जानता था कि मुगलों से सीधे युद्ध करना कठिन है। उनकी सेना विशाल थी, संसाधन असीम थे, परंतु मैंने धरती को अपना साथी बनाया। अरावली के जंगल मेरे दुर्ग बन गए। मैंने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई, छोटे छोटे दल बनाकर अचानक हमला करना, उनके रसद मार्ग काटना, उनके सैनिकों को घेर कर नष्ट कर देना। धीरे धीरे मुगलों को समझ आने लगा कि महाराणा प्रताप को हराना उतना आसान नहीं जितना उन्होंने समझा था। वो साल मेरे लिए कठिन थे। कभी सैनिकों को खिलाने के लिए अन्न नहीं होता, कभी घोड़ों के लिए चारा नहीं, पर मेरे राजपूत भाई हर संकट में मेरे साथ खड़े रहे। भूख, प्यास, बीमारी सब झेली, पर किसी ने भी तलवार नहीं छोड़ी। मेरा हर दिन, हर रात एक ही शपथ से शुरू और खत्म होता था, मैं अपने किलों को वापस लूंगा। और वह दिन आया। सन 1582 में दिवेर की धरती पर मैं अपने शत्रुओं के सामने खड़ा था। सैयद हुसैन के नेतृत्व में मुगलों की विशाल सेना सामने थी, पर आज मेरे अंदर बदले की आग जल रही थी। मैंने अपने सैनिकों को पुकारा, आज का युद्ध केवल जमीन का नहीं, यह हमारी अस्मिता, हमारी संतानों और हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। अगर आज हम डगमगाए तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। युद्ध आरंभ हुआ। अरावली की घाटियों में रणभेरी गूंज उठी। मेरे भाले की टक्कर से दुश्मनों के हाथ कांप उठे। हमने सैयद हुसैन के सेना को चीर डाला। घोड़े दौड़ते रहे, तलवारें चमकती रहीं। सूर्यास्त तक दिवेर की धरती पर केवल मेवाड़ की विजय पताका लहरा रही थी। दिवेर की जीत के बाद मेरे सैनिकों का मनोबल असीम हो गया। अब हम केवल जंगलों में छिपने वाले नहीं थे, हम अपने किलों के स्वामी बनने चले थे। एक एक कर मैंने अपने गढ़ पुनः प्राप्त किए। कुंभलगढ़, गोघुंदा, चावंड, उदयपुर, रणकपुर, हर किले की दीवारें जब मेरे ध्वज से सजती तो लगता मानो अरावली स्वयं मेरा स्वागत कर रही हो। मेवाड़ का नक्शा फिर से रंगों से भरने लगा। हर गांव, हर नगर मेरी पुकार के साथ जुड़ता चला गया। लोग कहते, प्रताप फिर लौट आया है, अब हमारी धरती पर फिर से स्वाभिमान जगेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे। राजमहल से लेकर जंगल की गुफाओं तक का सफर किया। घास की रोटियों का स्वाद भी चखा और विजय की मिठास भी, पर मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं, बल्कि मेवाड़ की आत्मा है। और जब तक अरावली की चोटियां खड़ी हैं, जब तक मेवाड़ की नदियां बह रही हैं, तब तक मेरा नाम, मेरा संघर्ष और मेरी कहानी हर राजपूत, हर भारतीय के दिल में गूंजती रहेगी।